प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आप पहुंचे हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 केसीसी मैथ का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल करने, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इन दोनों पदों में हम लोग को बहुत हद तक बी स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है। अगर हम बी स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो लगभग दोनों के बराबर, इस पद के बराबर कॉमन बच रहा है। तो देख लीजिए, अगर यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर एक्स निकाल लें, कॉमन बी स्क्वायर एक्स निकालें तो यहाँ हम लोग को बच रहा है ए स्क्वायर और एक्स बचेगा, और इसको में आपको पूरा निकल जाएगा 1। उसी तरह इनमें हम अगर -1 निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स और प्लस में बच जाएगा 1 = 0। अब हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का पद में से एक पद कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस में 1, और शेष इन दोनों एक साथ बच जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस में 1 बराबर 0। अगर यहाँ से हम लोग x का मान निकाले तो पहले ध्यान से समझिएगा, x का मान बहुत आसान होता है। जो पहले प्लस में उसको दूसरी ओर माइनस में, और माइनस में उसको प्लस में भेजिए। तो देखिए, इससे हम लोग अगर निकालेंगे तो x पहले प्लस में तो इसको आप -1 कर दीजिए, ठीक है। और x के साथ ए स्क्वायर साथ में, तो ए स्क्वायर को कहाँ भेज दीजिए, नीचे। यह होगा x का आंसर, ठीक है। जब इसको से हम लोग निकालेंगे तो 1 है माइनस में, तो इसको कौची में लिख दीजिए आप, प्लस में। और x का आंसर b है, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर, यही हो जाएगा x का आंसर। तो यह दोनों हम लोग को x का आंसर आ जाएगा। अब आप 15 के दूसरा प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 15 के दूसरा, हमने आपको पिछला क्लास में ऐसा प्रश्न दिखाया था। तो 15 के दूसरा प्रश्न पर आप ध्यान पूर्वक देखें। आपको है 36x² माइनस में 12ax प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर में 0। इस तरह के प्रश्न हम लोग को मूल x से बनाना होता है, जो आगे तुरंत हम लोग सिद्ध करने के लिए उसको सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को अगर हल करने के लिए हम लोग चाहें तो लेट कंपेयर कर लेते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। इससे तुलना करेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर 36 आएगा। यहाँ से देखिए, x से x कटेगा तो b बराबर 12 है, x माइनस में बचेगा और c बराबर इतना बचेगा। तो तुलना कर करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, इसलिए a बराबर हो जाएगा 36, b बराबर हो जाएगा -12 है, और c बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर d बराबर निकाल लें तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट ही पढ़ेंगे, अभी थोड़ा आप याद रखें। तो देखिए, b स्क्वायर यानी -12 a के होल स्क्वायर होगा, और माइनस में 4 गुने a के जगह पर आपको 36 आ रहा है, और c के जगह पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है। अब अगर इसको हल करिएगा तो 12 12 144 144 a स्क्वायर, और देखिए यह भी हो जाएगा आपको 144 a स्क्वायर और प्लस में 144 b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यह से यह कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर हमारा आ गया 144 b स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग श्री धीराचार्य यानी मूल x का सूत्र लगा देंगे। तो मूल x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए d बटा 2a, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जरूर इसको अभी आपको सिद्ध करके हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो -b, देखिए माइनस यहाँ है और माइनस पहले से, तो माइनस में 12a हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ देखिए d के जगह पर आपको कितना आया है, 144 b स्क्वायर आया है, बटा में 2, और a के जगह पर आपको कितना है, 36 है। अब इसको फाइंड करिएगा तो हो जाएगा 12a प्लस माइनस, देखिए 144 का वर्गमूल होगा 12 और b, बटा में हो जाएगा 72। इसको आप अलग अलग करिएगा तो होगा आपको 12a प्लस 12b अपॉन 72, और यहाँ 12a माइनस 12b अपॉन 72। अब यहाँ से आप 12 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस b अपॉन 72, और यहाँ 12 कॉमन लीजिएगा तो a माइनस b अपॉन 72। अब इस तरह से 12 छक 72 और 12 छक 72 कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा a प्लस b बटा 6 और a माइनस b बटा 6, और यही हो जाएगा 15 के दूसरा का आंसर। तो आशा करते हैं आपको 15 का दूसरा प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के तीसरा देखते हैं, जो और भी अच्छा प्रश्न है और काफी सिंपल भी है, ठीक है। तो आप खुद भी इन प्रश्नों को करने का कोशिश करिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो 15 के तीसरा हम लोग का प्रश्न है 10ax², ध्यान देंगे, माइनस में 6x प्लस में 15ax
ठीक है, माइनस में 9 बराबर में 0। देखिए आप यहाँ से कैसे इसको खंड कर सकते हैं, कैसे आप इसका मान निकाल सकते हैं, आप थोड़ा सिंपली समझें। यहाँ पर अगर ए पद और ए पद देखिए दोनों में ए कांस्टेंट यहाँ पर भी और इसमें भी शामिल है और इनको में x है और इसको 7, तो हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो व्यवस्थित करेंगे तो होगा आपको 10a(x²), ठीक है, इसको आगे उठा करके ले आएंगे 15a(x) होगा, माइनस में 6x और माइनस में 9 बराबर में 0 होगा। अब देखिए इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन हम लोग 5 निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो 5 दूना के 10 होगा, x बचेगा, ठीक है, और यह 3 केवल बचेगा, देख लीजिए आप। उसी तरह इन दोनों में माइनस हम लोग को 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 दूना के 6x हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह देखिए इन दोनों में क्या है, 2x कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन है, 2x प्लस 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों एक साथ निकाल जाएंगे, 5ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से फिर से x का मान निकाला, सोचिए जो प्लस में है उसको पहले कहाँ लिखिए, माइनस में, जो साथ में है एक साथ लिखा गया उसको कहाँ भेज दीजिए, नीचे, और यही x बराबर आंसर हो जाएगा। अगर इससे आप x बराबर निकालिएगा तो उसी तरह देखिए जो माइनस में है उसको प्लस में भेज दीजिए, और x के साथ कितना है 5 है, इसको आप भेज दीजिए, यही आपको x बराबर आंसर, यानी एक हो गया आपको -3/2, एक बार एक हो गया 3/5 है, और यही आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 के 3 को हल कर पाते हैं। 15 के चौथा भी आपको काफी सिंपल है, और इसी तरह सेम कंडीशन का आपको कॉमन लेकर के बना देना है, ठीक है। तो आप 15 के चौथा को भी देख लीजिए। 15 के चौथा है आपको 12ab(x²) माइनस में 9a² माइनस में 9a² माइनस में 8b² और माइनस में 6ab बराबर में 0। तो देखिए 12ab(x² माइनस में 9a² 8b(x²), इस तरह से आपको दे दिया गया है। आप पहले ऐसे तो कर ही सकते हैं कि इसको एक से हम इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 12ab(x²), ध्यान दीजिए, माइनस 9a² और प्लस 8b² और माइनस में 6ab इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से अगर इन दोनों में कॉमन देख ले तो देखिए इन दोनों में हम लोग को कॉमन हो रहा है 3, a भी हो रहा है, x भी हो रहा है, तो यहाँ बचेगा आपको 4, a कैंसिल हो गया, b बच गया, x बच गया, और माइनस में 3 बचेगा, a बचेगा, इस तरह से बचेगा। और इन दोनों में हम लोग को क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो 4 बार में बचेगा b, देख लीजिए, और हम लोग को 2 तो हो ही रहा है और b भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 4 हो जाएगा, b हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस में 3 और a हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम लोग को इन दोनों में एक साथ निकालेंगे वो कॉमन, तो 4bx माइनस में 3a और यहाँ पर आ जाएगा 3ax प्लस में 2b इज इक्वल टू होगा 0। अब यहाँ से हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो जो माइनस में उसको पहले प्लस में भेज दीजिए, ठीक है, और जो साथ में है x के साथ कितना है 4b, उसको कहाँ भेज दीजिए, नीचे, ठीक है। यही यहाँ से भी x का मान निकालेगा तो जो प्लस में उसको माइनस में भेज दीजिए, ठीक है, और जो साथ में 3 है उसको नीचे भेज दीजिए। शायद यहाँ आपको दिखाई ना दे रहा हो, आप एक बार इसको ध्यान पूर्वक समझ लें। x का आंसर 3a/4b बराबर -2b/3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा 15 के 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के 5 पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको यह जरूर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा चमक रहा होगा, आप एक बार देख के उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के 5 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 15 का 5वां आपको प्रश्न दिया गया है, 4x² माइनस 2a² जोड़ b² इंटू x प्लस a² b² बराबर में 0। आप उसी तरह से इसको आप कॉमन जो है x वो दोनों में गुना करके मान निकाल जा सकता है। तो देखिए, तो मान निकाल लीजिए, अगर एक साथ ले आन देंगे, चाहे a b c पर भी आप बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। तो मैं पहले गुना कर दे रहा हूँ, 4x² माइनस में 2a² माइनस में 2b² प्लस में a² b² इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग इतना दूर में अगर कॉमन ले और इतना दूर में कॉमन ले, ठीक है, तो इतना दूर में कॉमन लेंगे अगर
तो हम लोग को बचेगा 2x बचने वाला है। क्या बचेगा? 2x। तो यहाँ पर बचेगा 2, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और x बचेगा, माइनस में 2a स्क्वायर बचेगा। उसी तरह यहाँ से अगर कॉमन लें तो हम लोग को b स्क्वायर को होने वाला है, तो बचेगा आपको 2x माइनस में यहाँ पे केवल a स्क्वायर बचेगा। तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2x और प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर बचेगा बराबर में 0। अब यहाँ से फिर उसी तरह से 2x माइनस a स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 2x माइनस b स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ से यदि आप x का मान निकालिएगा तो पहले ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस में तो भेज देंगे इसको प्लस में, और जो x के साथ है उसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे। ठीक है। उसी तरह यहाँ से b स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस में और x के साथ है 2, ये आ जाएगा बटा में। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको 15 के सभी प्रश्न बहुत सारे ढंग से समझ में आए होंगे। तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से आप देख लीजिए, अब 15 के 5वां प्रश्न है। ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न जो ना बना हो आप कमेंट बॉक्स में बोल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा और क्वेश्चन नंबर 14 का 5वां जो कल आपके लिए छोड़ा गया था का मैं पुनः सॉल्यूशन उपलब्ध करा दे रहा हूं। कृपया कर आप इसको समझ लें ताकि आपको अगर छूट गया हो तो आप इसको हल कर पाए। तो देखिए, पहले भी हमने आपको एक रूट का प्रश्न बताया था, एक बार आप फिर ध्यान से समझिए। हम लोग इन दोनों किनारे पद में अगर गुना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, तो 7√3 से √3 में गुना करिएगा तो इन दोनों का वैल्यू हमें 3 प्राप्त होगा और इससे गुना होगा तो 21 होगा। यानी वैसा अंक जो गुना करने, वैसे दो अंक जो गुना करने पर 21 प्राप्त हो, जोड़ने घटाने पर 10। तो 7 और 3 10 और 7 21 होगा। तो इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्या? √3x स्क्वायर। ठीक है। और प्लस में 7√3। आप 7 और 3 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 7x प्लस में 3x। ठीक है। या 3x प्लस 7x लिख सकते थे, तो आप ऐसे लिख लीजिए 3x प्लस 7x लिख लीजिए, 3x प्लस में 7x। या आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों में हम लोग को पहले तो √3 और x निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें √3 और x निकालेंगे तो x बचा रह जाएगा और इसमें √3 दो ठो है तो एक ठो हम लोग को √3 बचा रह जाएगा। ठीक है। उसी तरह इन दोनों में 7 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस में क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग को क्या बचने वाला है? इन दोनों में कॉमन है x प्लस √3 है। ठीक है। और उसी तरह √3x प्लस में 7 है और बराबर में हम लोग को 0 आ रहा है। जब आप यहाँ से मान निकालिएगा तो हम कहें कि जो प्लस में उसको क्या लिख दीजिए? माइनस में, तो यह माइनस √3 हो जाएगा x बराबर। उसी तरह यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 7 प्लस में तो दूसरे हो जाकर कुछ होगा माइनस में और यह नीचे आ जाएगा, तो 7/√3 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से x का हमें मान प्राप्त हो जाएगा -7/√3। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 का यह चौथा प्रश्न था जो आप जरूर हल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 के 5वां प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग को है कि इसको किनारे से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6391। जैसे 13√7 से अगर √7 में गुना करेंगे तो पुनः इन दोनों का गुना हमें 7 देगा। 7 से 13 में तो 91 होगा। तो ऐसा जो गुना करने पर 91 को घटाने जोड़ने पर 6 आए तो 13 और 7 होगा। तो आप क्या बना सकते हैं? 7y स्क्वायर। ध्यान से देखिए, माइनस में 13√7। आपने कैसे सोचा? 13 और 7। देखिए, 13 लिख लीजिए और 7। अब आप सोचिए कि इसको घटाने पर 6 मिलेगा कि जोड़ने पर? घटाने पर मिलेगा, तो यहाँ घटा दीजिए। ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस ही दीजिए, यहाँ पर y है तो y लगा दीजिए। फिर से इसको आप समझ सकते हैं कैसे? देखिए, आपने 13 और 6 और 7 मतलब आपको 13 से 91 लाना है, तो 13 और 7 आपने सोचा, तो हमने आगे पीछे वाला को लिख दिया। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ 6 बचाना, तो 13 और 7। अब आप इस सोचिए, घटाने पर मिलेंगे या जोड़ने पर? घटाने पर, तो इस तरह से कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से 7y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 13y और माइनस माइनस प्लस में 7y माइनस में 13√7 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। इसको भी आप एक बार देखिए, यहाँ √7 है। अब एक बार इसको भी आप चाहे तो एक साथ ला सकते हैं। तो √7y स्क्वायर प्लस में 7y माइनस में 13y और माइनस में 13√7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमको पहले तो √7 मिल जाएगा और y मिल जाएगा। तो यहाँ से √7 निकाल लेंगे तो y बचेगा और इसको में 1 बचेगा। देख लीजिए। ठीक है।
उसी तरह इन दोनों में -13 कॉमन हो जाएगा। देखिए √7, माफ करिए, √7 में 2 ठो आपको बच रहा है क्या? √7 आने के लिए हमको √7 और √7 का गुना होना चाहिए, √7 और √7 का गुना, तो यहाँ पे क्या आएगा? √7 आएगा। ठीक है, तो माइनस में 13 निकाल लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस में √7 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो y प्लस √7 आ जाएगा बाहर, और फिर आएगा √7y माइनस में 13 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से y का मान है प्लस में, तो दूसरी ओर जाकर के हो जाएगा माइनस में √7y बराबर। ठीक है, उसी तरह यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा? भागा में, y बराबर हो जाएगा, और इन दोनों ही y का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा और आपके लिए काफी सहायता भी करेगा और काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो अब आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, आपको आंसर में इस तरह से नहीं दिया गया है तो आप इसको परमीकरण कर दे सकते हैं। तो परमीकरण करेंगे तो देखिए यहाँ √7, यहाँ पे √7 होगा, तो ऊपर में हम लोग को मिलेगा 13 √7 और नीचे में हो जाएगा 7। तो यह आंसर और यह आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, तो फिर से आपको एक बात कहते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हमें आपके उत्तर का हमेशा इंतजार रहता है। तो आज का हमारा सवाल है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखें। तो आज का हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? आपको पहचानना है कि परिमेय कौन है। यह चॉइस ए है, चॉइस बी में 2√2 बट्टा में √2 है, चॉइस सी में है 4 + √5 और चॉइस डी में है √6। तो आपको बताना है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। तो आप हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन चारों विकल्प में से परिमेय संख्या कौन है, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बोलना है। जो सवाल ना बनता है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बोल करके।